हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस कंटेंट में, आज के इस वीडियो में, आज के इस प्रोग्राम पे। और आज की वीडियो जब भी मेरे आपके पास पहुंचे, यूट्यूब से पहुंचे या फेसबुक से पहुंचे, जम के लाइक एंड जम के शेयर कर दीजिएगा। हर डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो होने वाली है एक्सक्लूसिव जो लीडरशिप ट्रेनिंग हमारी राउरकेला में हर महीने की 3 तारीख को होती है। ग्रेट कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर साहब रजत जी के माध्यम से ये 3 तारीख को वो प्रोग्राम होता है। कंपनी 1 या 2 तारीख को अपने सारे स्टेटमेंट, ऑफर एंड पे आउट्स करती है। उसके बाद जाकर के हम एक स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और उस स्ट्रैटेजीज के आधार पे हम सारा पूरा काम करते हैं। और वापस से अप्रैल मंथ है, यानी कि भारतीय परंपरा के अनुसार चैत्र मास का ये पहला मतलब नव वर्ष का शुरुआत हो जाता है। यहाँ पे आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी बधाइयाँ। बहुत सारे अचीवर को बहुत बहुत बधाइयाँ, जिन्होंने अचीवर निकाले हैं, अचीवमेंट अपनी निकाली, अपने टीम में निकाले, उन सभी को जिन्होंने पुरजोर कोशिश किया, उन सबको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। साथ में कंपनी ने बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर हमें 2 तारीख को दे दिया है, उसके लिए कंपनी का दिल से धन्यवाद। और 3 तारीख को हमें स्ट्रैटेजी मिल चुकी है। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम स्ट्रैटेजीज पे बात करेंगे। आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जरूर अपने सिटी के बारे में मेंशन कमेंट सेक्शन में करें कि आप कहां से कर रहे हैं। अगर आप ऑल्टोस के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कंसल्टेंट हैं, तो आप जरूर लिखें कि आई एम प्राउड ऑल्टोस डिस्ट्रीब्यूटर, कंसल्टेंट, डायरेक्ट सेलर। और साथ ही साथ अगर आप पहली बार इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि एक प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने के लिए, तो आप नियरेस्ट कोई भी व्यक्ति जिसने आपको ये वीडियो पहुंचाया है या जिसको आप ऑल्टोस में जानते हैं, आप उनसे संपर्क करें। और नहीं तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल भी लेट ना करते हुए हम चलते हैं, क्या क्या बातें हुई, किस किस तरह की बातें हुई, किस किस तरह की चीजें हमने सीखने मिला। तो ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर साहब है रजत जी, जिनके अनुभव नहीं केवल हमें बिजनेस में नहीं, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। तो इनकी जो पहली टॉपिक थी, वो पहली टॉपिक थी सेल्फ टॉक। जी हाँ, यू रीबर्थ बाय योर सेल्फ टॉक। आप जो बोल रहे हैं वो जन्म एक बार माता पिता के माध्यम से हो जाता है। आप स्कूल में जाते हैं, शिक्षा लेते हैं, वह भी आपका एक जन्म होता है। लेकिन साथ में रजत जी ये कह रहे हैं कि आप जो बातें करते हैं, वो बातचीत नहीं जो आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वो बातचीत नहीं जो आप स्टेज पे बातचीत कर रहे हैं, वो बातचीत नहीं जो आप अपने बिजनेस के दौरान, अपने शॉप के दौरान कर रहे हैं। वो बातचीत जब कोई व्यक्ति नहीं सुन रहा है फिर भी आप खुद से कर रहे हैं, जब मुंह खुल नहीं रहा है फिर भी आप बात कर रहे हैं, जब आप अकेले बैठे हैं, शांत बैठे हैं, फिर भी आप बैठे बात कर रहे हैं, खुशी के माहौल पे आप अपने से बात कर रहे हैं, दुख के माहौल पे आप अपने से बात कर रहे हैं, स्ट्रेस के माहौल पे आप बात कर रहे हैं। कई सारे लोग स्ट्रेस के समय में, दुख के समय में अपने आप से बोलते हो जाएगा, मैं कर लूंगा, बढ़िया हो जाएगा। और कुछ लोग अपने आप को तोड़ने वाली बातचीत करते हैं। कुछ लोग अपना हौसला खुद बढ़ा लेते हैं और कुछ लोग अपने हौसला खुद तोड़ लेते हैं। रजत जी बात कर रहे हैं यहाँ पर इस सेल्फ टॉक के बारे में। हम जो बातें खुद से करते हैं, उससे हमारा विचार, उससे हमारी आदतें, उससे हमारी मनोदशा, और फिर उसी से हमारी पूरी सृष्टि बनती है। तो रजत सर इसमें बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करते हैं। उनका फेवरेट टॉपिक होता है कि कुछ भी हो जाए, खुद से कभी भी नेगेटिव बातचीत ना करें, क्योंकि आप सबसे ज्यादा खुद के साथ रहते हैं। आप सेमिनार में 3 4 5 घंटे रहते हैं, आप वीडियो आधे घंटे के सुनते हैं, आप किताब 1 घंटा 2 घंटा पढ़ते हैं, आप स्कूल में, टीचर में, मेंटर के पास में लिमिटेड समय रहते हैं, लेकिन खुद के साथ आप सबसे ज्यादा वक्त रहते हैं। सो कभी भी अपने आप से नेगेटिव चर्चा नहीं करिए। हमारे पूर्वज ये कहा करते थे कि 24 घंटा में कभी ना कभी ऐसा होता है जब सरस्वती हमारे जबान में बैठती है। बहुत बड़ी बड़ी ऑथर ने किताब लिखे हैं सबकॉन्शियस माइंड पर। ये जो सेल्फ टॉक है, ये हमारा सबसे नजदीक का भगवान है, सबसे नजदीक का हमारा मेंटर, सबसे नजदीक का हमारा गुरु, सबसे नजदीक का हमारा गाइड है। इसलिए रजत सर ये कहते हैं सेल्फ टॉक हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सेल्फ टॉक हमेशा बिजनेस को बढ़ाने वाला, जीवन को बढ़ाने वाला, हौसला बढ़ाने वाला होना चाहिए। सेल्फ टॉक कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लूज टॉक नहीं होना चाहिए। तो सेल्फ टॉक पर है, मैं डिटेल पे बात नहीं करूंगा, हाईलाइट पॉइंट करते जा रहा हूं, सीधा बताते जा रहा हूं। वो बता रहे सेल्फ टॉक, स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो, स्थिति परिस्थिति कभी किसी का परमानेंट नहीं होता, टेम्पोररी कुछ समय के लिए होता है, समय बदल जाता है। लेकिन जो चीजें हम अपने आप को तोड़ लेते हैं, जब हम अपने आप को आउट कर लेते हैं, हम अपने आप को जब दबा लेते हैं, फिर बहुत ज्यादा समय, जब स्थितियां सुधरती हैं तो बहुत ज्यादा समय लग जाता है खुद को वापस से स्टार्ट करने में, खुद को वापस से स्टैंड करने में। इसलिए रजत सर कहते हैं सेल्फ टॉक हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सेल्फ टॉक पे हमेशा वो बहुत ज्यादा जोर देते हैं। वो बोलते हैं कि स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या, कुछ मतलब नहीं, आपका खुद के प्रति विश्वास, आपका खुद के प्रति कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ टॉक पॉजिटिव होना चाहिए। सेकंड वो बोल रहे हैं सेल्फ प्रोटेक्शन, क्या सही और क्या गलत है।
इसकी कोई कंप्लीट परिभाषा नहीं है। कई बार कहा जाता है कि आपको ये चीज़ देखनी चाहिए, कई बार कहा जाता है ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए, कहीं कहा जाता है कि आपको चुप रहना चाहिए और कहीं कहा जाता है कि आपको आवाज़ उठानी चाहिए, कहीं कहा जाता है कि आपको संयम रखना चाहिए, कहीं कहा जाता है एग्रेसिव होकर काम करना चाहिए। स्थिति परिस्थिति के अनुसार बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। ऐसे में आपको एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ समझ में आता है, खुद के समझ के साथ सेल्फ प्रोटेक्शन आपको देखना पड़ेगा। आपको यह समझना पड़ेगा, कई बार हमारे नियर एंड डियर हमें तोड़ते हैं, कई बार हमारे नियर एंड डियर हमारे नेगेटिव हमारे माइंड में डालते हैं। हम जिनको बहुत ज्यादा क्लोज और मानते हैं वो हमको आउट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए एक चीज समझ लीजिएगा, हमेशा सेल्फ प्रोटेक्शन को ध्यान में दीजिएगा कि ऐसी साहित्य, ऐसा विचार, ऐसी संगत जो आपके मनोदशा, भाव, विचार, कॉन्फिडेंस को नीचे की ओर ले जाए, वहां से बचना है। और ऐसी साहित्य, विश्वास, संपर्क, संगत जो आपकी बिजनेस को, आपके सपनों की ओर आपको लेकर आ जाए, उनके साथ बने रहना है। तो सर बोल रहे हैं सेल्फ प्रोटेक्शन समझना है कि हम किससे बात कर रहे हैं, उससे फायदा क्या हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है, हमारे अंदर जो कचरा जा रहा है। ये एक दिन में पता नहीं चलता। जैसे आप लैपटॉप में एक बार पेन ड्राइव डालते हैं ना, एक दिन में हैंग नहीं होता है, लेकिन धीरे 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 एक समय बाद वो हैंग हो जाता है। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हम सेल्फ प्रोटेक्शन, खुद को बचाना जरूरी है नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव सिचुएशन से, खुद की नेगेटिव बात चीज से, ऐसी चीजों से सेल्फ प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। तो सर सेकंड टॉपिक में बात कर रहे थे सेल्फ प्रोटेक्शन में। वैसे सर के जो यूट्यूब चैनल है और रजत कर यूट्यूब चैनल, उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएगा। लेकिन आज मैं आपके साथ में प्रीव्यू करने वाला हूं उस मीटिंग को जो हम लोग कल अटेंड किए, जो हमने कल सीखा, वो चीजें मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। थर्ड चीज सर बता रहे थे कंपनी, जब हम डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं, हम ऑल्टोस में काम करते हैं, तो कुछ काम हमारी जिम्मेदारियों पे होता है और कुछ हम कंपनी से एक्सपेक्ट करते हैं। तो कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कंपनी से हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं? कंपनी की प्रोफाइल अच्छी हो, कि कंपनी का इंटेंशन अच्छा हो, कंपनी लोगों के साथ में काम कर रही है, लोगों की जो समय स्थिति के अनुसार जो प्रोडक्ट्स है उस पर काम कर रही है, प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटीज अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट समय अनुसार प्रोडक्ट आना चाहिए, और साथ साथ में प्रोडक्ट का रेंज लोगों तक में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना, क्योंकि ये हम नहीं कर सकते। डायरेक्ट सेलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, R&Ds, रिसर्च सेंटर ये सब नहीं कर सकता, ये कंपनी कर सकती है। तो प्रोडक्ट पे कंपनी का ध्यान देना, इंटेंशन कंपनी की शुद्ध हो, साथ में कंपनी जो है वो जितना ज्यादा, रजत जी कहते हैं कंपनी जब पुरानी होती है तब उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे कंपनी आए दिन आती है और जाती है और चली जाती है, लोगों का समय, पैसा, ऊर्जा बर्बाद हो जाता है। हम प्राउड के साथ ये कह सकते हैं हम ऑल्टोस के साथ में हैं, 24 साल कंपनी का गोल्डन एक्सपीरियंस है। और कंपनी को भी अनुभव की जरूरत है, जैसे एक डायरेक्ट सेलर को अनुभव की जरूरत है, एक इंसान को अनुभव की जरूरत है, ऐसे कंपनी को भी समय समय पर जब कंपनी पुरानी होती है अनुभव उनका पक्का होता है। हम प्राउड के साथ कह सकते हैं कि हम अनुभवी कंपनी के साथ में हैं। साथ ही साथ ये कंपनी की प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए, कंपनी का जो कस्टमर केयर है वो ऐसा बेहतर होना चाहिए कि लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्विंग करने वाला होना चाहिए, लोगों को सुनने वाला होना चाहिए। और हम प्राउड के साथ ये कह सकते हैं कि हमारा जो कस्टमर केयर है वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। ऑफर के बारे में प्रमोशन कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, लगातार जूम सेमिनार्स के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से लोगों को गाइड कर रहे होते हैं। तो कंपनी की तरफ से कंपनी का प्रोडक्ट, कस्टमर केयर, कंपनी का सिस्टम, कंपनी की प्रोफाइल, ये सब चीजें मजबूत होनी चाहिए। जब ये मजबूत हो जाती हैं तो फिर बाकी काम हमारा बचता है। तो हमारी कंपनी को खुद चेक करें, हमारी कंपनी 24 साल की कंपनी है, 350 प्लस प्रोडक्ट है, हर साल कंपनी 10, 15, 20 नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है। कंपनी का कस्टमर केयर लगातार मेहनत कर रहा है लोगों की ग्रोथ में, लगातार लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए काम कर रहा है। तो हमारी कंपनी की तरफ से हम बहुत ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। जब कंपनी बेहतर करी तो हमारा काम क्या है? रजत सर कहते हैं हमारा काम है नेटवर्क बिल्ड करना, नेटवर्क बनाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा संपर्क बनाना, ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को जोड़ना जो प्रोडक्ट को यूज करे, ऐसे लोगों को जोड़ना जो प्रोडक्ट को रिटेल करे, ऐसे लोगों को जोड़ना जो नेटवर्क बिल्ड करें। जितना बड़ा आपका टीम होगा, जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, उतना बड़ा नेटवर्थ होगा आपका। तो माय डियर फ्रेंड, हमारा टोटल काम हो जाता है। जब कंपनी ने हमें प्रोडक्ट दे दिया, कंपनी टाइम पे पे आउट दे रही है, कंपनी आज 24 साल का रिकॉर्ड है कि 30-31 तारीख को बिजनेस क्लोज होता है, 1-2-3 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। सिचुएशन कुछ भी हो, संडे, मंडे, कोरोना या कोई भी समय रहा हो, कंपनी ने ये दिया है। तो मैं आपको प्राउड के साथ कहना चाहूंगा कि एक बेस्ट इंडस्ट्री के साथ हम काम कर रहे हैं। अब बारी हमारी होती है कि नेटवर्क को बिल्ड करना। जितना बड़ा कहा जाता है, जितना चीनी घोलेंगे उतना मीठा आपके पास होगा। मैं कहूंगा जितना स्टीविया डालेंगे ऑल्टोस का, उतना ज्यादा मीठा आप
ले सकते हैं। तो अब आगे आते हैं नेटवर्क बिल्ड करना है। नेटवर्क बिल्ड में काम क्या आता है? नेटवर्क बिल्ड में हमें काम आता है सबसे ज्यादा इस चीज को सर बोलते हैं बहुत घुमाना है, बहुत घुमाना है, बहुत घुमाना है। क्या करना है? पहला नंबर काम है लिस्ट एंड कॉन्टैक्ट। आपके जान पहचान में पहले लिस्ट एंड कॉन्टैक्ट हमारे लिमिटेड होते थे, दोस्त, यार, पड़ोसी, टीचर, कलीग, फ्रेंड, रिलेटिव्स। लेकिन आज आपके पास फेसबुक में, सोशल मीडिया के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से आपके लिस्ट अनलिमिटेड हो सकते हैं। आप यहां बैठे बैठे आप अनजान लोगों को, अपने कॉम के लोगों को, अपने कास्ट के लोगों को, अपने रिलेटेड लोगों को, अपने स्कूल के लोगों के, कॉलेज के लोगों को, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को, कई ज्यादा आप अनलिमिटेड अपने सोर्स को बढ़ा सकते हैं। तो सर ये कहते हैं लिस्ट जो है, रजत सर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि सफलता जो है वो सूची की सुपुत्री है। यानी कि आपके पास जितना बड़ा लिस्ट होगा, आज बड़ी बड़ी कंपनी डाटा कलेक्ट करती है लोगों के, बड़ी बड़ी कंपनियां डाटा खरीदती है। तो हमारे पास डाटा होना चाहिए नाम नंबर का, जितने ज्यादा लोगों का, क्योंकि हमारा अल्टीमेट कंपनी बहुत अच्छी है, अल्टीमेट आप बहुत अच्छे लीडर हैं, लेकिन पैसा आएगा बिजनेस वॉल्यूम से, प्रोडक्ट की खरीदारी से। तो आपके पास में बहुत सारा नंबर होना चाहिए जिससे हम लगातार बात करेंगे, और बिजनेस एवरेज में आता है। तो सर कहते हैं लिस्ट एंड कॉन्टैक्ट आपके पास में बढ़ते जाना चाहिए। हर दिन 2 4 5 लोगों से दोस्ती करिए, अपने डायरी में, अपने बुक्स में, अपने फोन बुक्स में उसका नंबर सेव करते रहिए। देन उनको इन्वाइट करिए 1-to-1 प्लान में, या तो आप उनके घर पे जाकर के प्लान दे सकते हैं, या तो उनको अपने घर पे बुला सकते हैं, जूम के वेबिनार में बुला सकते हैं, हमारा सेमिनार हो रहा है वहां बुला सकते हैं, वीकली मीटिंग में बुला सकते हैं। उनको इन्वाइट करें, जहां पे प्लान प्रेजेंटेशन हो रहा है, जहां पे प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है, वहां पर आप इनवाइट कर सकते हैं। फिर उसको वहां पे करना क्या? प्लान करना, शो द प्लान, एसटीपी प्लान उनको शो करना है। प्लान शो करने के बाद फॉलो अप करना है उनका। हो सकता है पहली बार जब आपने प्लान दिया तो हो सकता है वो क्लोज ना हो सकता है उनको प्रोडक्ट को लेकर के डाउट हो सकता है कंपनी को लेकर डाउट हो सकता है उनके पास और भी कोई क्वेश्चन हो सकता है उनका खुद का कॉन्फिडेंस के साथ में साथ नहीं दे रहा है। तो अगर उनकी कोई भी डाउट है तो वापस से उनको मिलना है, उनसे बातें करनी है। अगर नजदीक में है तो जाके मिलना है, दूर में है तो वीडियो कॉल के माध्यम से उनको मिलना है। उनके प्रोडक्ट के डाउट है तो टेस्टिमोनी आप उनको भेज सकते हैं। कंपनी के प्रति डाउट्स है तो आप टेस्टिमोनी भेज सकते हैं, कंपनी की प्रोफाइल भेज सकते हैं। अगर उनको लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो आप उनको सहयोग बोल सकते हैं, मैं आपके साथ हूं सर, मुझे भी ऐसा लग रहा था, मैं भी कमजोर पड़ रहा था, लेकिन ये बिजनेस बहुत ही आसान है। अपलाइन मीटिंग सेमिनार की हेल्प से आप इस बिजनेस को कर पाएंगे, हौसला दे सकते हैं। और फॉलोअप के माध्यम से फिर आप वहां पर जब व्यक्ति आते हैं तो वहां पे हमारे पास कुछ लोग आते हैं जो प्रोडक्ट को पसंद करते हैं तो आप उनको प्रोडक्ट देंगे। कुछ लोग आते हैं जो किसी तरह की समस्या से ग्रसित हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जॉइंट पेन, गैस्ट्रिक, स्टोन, पाइल्स, आप उनको उस तरह की सर्विसेज देंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे ब्यूटी पार्लर है, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास में शॉप है, सप्लाई करते हैं, रिटेल करते हैं, उनको थोड़े से बल्क में प्रोडक्ट चाहिए होता है, उनको ऑफर के बारे में जानकारी देंगे कि सर हमारे पास ये ऑफर है, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। और वहीं पे कुछ लोग होंगे जो टीम बिल्ड करेंगे, नेटवर्क इनकम करना चाहते हैं, पैसिव इनकम कराना चाहते हैं। उनको क्या करना है? राइट स्टार्टअप करेंगे। राइट स्टार्टअप में काम करना है, उनका भी वही काम करना है जो ये काम आप करते आ रहे हैं। यानी आपने अपना गोल बनाया, आपने प्रोडक्ट का नॉलेज लिया, आपने प्लान का नॉलेज लिया, लिस्ट बनाया, इनवाइट किया, सौदा प्लान किए, फॉलोअप किए और राइट स्टार्टअप किए। रजत सर कह रहे हैं इस चीज को आपको घुमाना है। इस चीज को आप जितना ज्यादा घुमाएंगे उतना बड़ा रिजल्ट आपके पास में आएगा। इसी को घुमाते रहना है आपका, पर डे कुछ ना कुछ इसके ऊपर काम होते रहना चाहिए। ये बेसिक के ऊपर सर ने बात करी और फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक सर की बात करी थी कि अब बेसिक तो हो गया, अब थोड़ी सी और क्लोज चलते हैं अपने टारगेट की ओर कि हमें किस किस फिगर पे काम करना है, किस किस तरह के लोग हमारे पास में आते हैं। देखिए कुछ लोग आएंगे जो केवल प्रोडक्ट को यूज करना चाहते हैं, उनको नेटवर्क नहीं बनाना है। उनको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में, ऑल्टोस में, डायरेक्ट सेलिंग में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कोई बिचौलिया नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग नहीं, ऑल्टोस डायरेक्ट दे रही है। सो यहाँ पर आप कुछ लोग आएंगे जो प्रोडक्ट यूज करेंगे, वो 1000 डीपी का हमारा रेगुलर परचेस प्लान ऑफर में आएंगे, जिसके माध्यम से वो 6 महीना सामान खरीदेंगे, 7वें महीना फ्री। तो 1000 डीपी का सामान खरीदेंगे तो 500 बीवी लिया, तो 500 भी लिया, तो इस तरह से कितना करने से 1 लाख की इनकम में आज पहुंच पाएंगे। तो एज पर प्लान जब आपका 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम और 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम होता है तो आप यहाँ पे रॉयल क्राउन होते हैं और 70-75 हजार से लगभग लाख रुपए की इनकम में आप होते हैं। तो रजत सर ये कहते हैं कि 500 पीवी करने वाले पूरे जान पहचान पूरे भारत में आपका 2000 व्यक्ति अगर ऐसे हो गए जो 500 पीवी का सामान लेंगे, आप उनको केवल सर्विस देना है। इनको ऑनलाइन में भी प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, अगर नजदीक में कोई सेंटर है तो उनको पहुंचा देना है, नया प्रोडक्ट क्या आया है उनको बता देना है, उन्होंने प्रोडक्ट कुछ खरीदा है, नोनी खरीदा है तो नोनी के बेनिफिट उनको बताना है ताकि वो खोले, खाए और फिर खा तो रहे हैं, रेगुलर खाने के ऊपर उनका विश्वास बना रहे। ऐसी कोई व्यवस्था आपको
बनानी है, 500 बीवी करने वाले 2000। अगर आपको लगता है नहीं मेरे पास में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास 1000 बीवी से लेकर 2-3 हजार बीवी का सामान लग सकता है, बड़ी फैमिली है, रिटेलर यूजर हैं ज्यादा, 1000 बीवी 6 महीना लेंगे, 3000 का प्रोडक्ट आपको फ्री मिल जाएगा। आपको एमआरपी पे 20 से 50% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, 10% पर्सनल परचेज इंसेंटिव रिटर्न मिल जाएगा, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसमें बाई 1 गेट 1 फ्री का ऑफर भी मिल जाएगा। तो 1000 बीवी करने वाले अगर लोगों के साथ में आप काम कर रहे हैं तो आपको मात्र 1000 व्यक्ति चाहिए पूरे भारत पे, अकेले नहीं, आपके टीम के माध्यम से। अगर पूरे भारत में 1000 व्यक्ति भी आपके साथ में आ गए, लाख रुपए इनकम आएगा। सोच के देखिए, लाख रुपए इनकम के लिए आज एक व्यक्ति कितना पापड़ बेलता है, कितनी डिग्री लेता है, कितना प्रयास करता है, कितने जगह इंटरव्यू देता है, तब लाख रुपए इनकम नहीं आता है। मात्र पूरे भारत में 1000 आपको व्यक्ति चाहिए। एक तो ये छोटे छोटे पान दुकान वालों का इससे ज्यादा का कस्टमर बैंक होता होगा, छोटे छोटे चाय स्टॉल वालों का इससे ज्यादा का होता है। और आपका कोई सीमा नहीं कि आपको अपने सिटी में करना है, पूरे भारत में करना है। कोई जरूरी नहीं आपको डायरेक्ट जाना, ऑनलाइन ऑफलाइन करना है। कोई जरूरी नहीं कि आपको पर्सनली करना है, टीम के साथ करना है। और कोई जरूरी नहीं कि एक ही बार में करना है, आपको लगे 2-3 महीना लगाइए। 1000 लोगों का यूजर ग्रुप बनाना है जो 1000 बीवी करेंगे, और यहाँ पे 1 लाख रुपए आपको इनकम आने लगेगा। वहीं आपको लगता है मेरे पास में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका थोड़ा सा ज्यादा प्रोडक्ट यूज होता है, या सेल होता है, या बल्क होता है, तो 5000 बीवी करने वाले मात्र 200 व्यक्ति चाहिए, और 10,000 बीवी लीडर हैं, ब्यूटी पार्लर हैं, सेलर हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, थोड़े से आयुर्वेद का जानकार रखने वाले हैं, ऐसे मात्र 100 आदमी पूरे भारत में चाहिए आपको। यानी 500 बीवी करने वाले 2000 आदमी, तो 1 लाख रुपए का आपका मंथली इनकम हो गया। 1000 करने वाले 1000 व्यक्ति हो गए पूरे भारत में, टीम को लेकर ऑनलाइन ऑफलाइन लेकर के, तो आपका 1 लाख का इनकम हो गया। 500 बीवी करने वाले 200 व्यक्ति हो गए तो 1 लाख का इनकम हो गया। और 10,000 बीवी करने वाले 100 व्यक्ति हो गए तो आपका 1 लाख का इनकम हो गया। तो आप किस पे फोकस करेंगे? कुछ लोग बोलेंगे सर मैं 500 बीवी पे करूंगा, कुछ लोग बोलेंगे 1000 बीवी पे करूंगा, कुछ लोग बोलेंगे 5000 बीवी पे करूंगा, कुछ लोग बोलेंगे 10,000 बीवी पे करूंगा। रजत सर बोलते सबसे बेहतर तरीका है पूरा मिक्स मिला के करो। कुछ 500 बीवी वाले ले आइए जो प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहते हैं, कुछ 1000 बीवी वाले को ले आइए जो 600 700 800 का खरीद रहे हैं, अब उनको ऑफर बता करके आप ले आइए। कुछ ऐसे लीडर ले आइए जो छोटा छोटा रिटेलिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों को ले आइए जो ब्यूटी पार्लर है जिनके पास में जो थोड़ा सा बेच पा रहे हैं, थोड़ा सा रिटेलर है, थोड़ा सा ज्यादा प्रोडक्ट रखते हैं, उनको ले आइए। और आप मिलाते क्रम में आपका टोटल टारगेट है 5 लाख 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम आपका होना, और 1 लाख रुपए महीने का इनकम आपको लेना। और मैं आपको बता दूं 1 लाख का मिनिमम इनकम है। अगर आप खुद के दम पर ये बिजनेस कर रहे हैं और आप 10 लाख वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपया भी इनकम आपको यहां पर आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे चलते आपको लगता नहीं थोड़ा सा और मेरे पास में टीमशिप है, मेरे पास लीडरशिप है, मेरे पास टीम है, मेरे पास नेटवर्क है, अगर इस तरह का आप विचार रखते हैं तो लीजिए आप 10,000 बीवी राइट में 10,000 बीवी लेफ्ट में चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, ऐसे 50 लोगों का निर्माण कर लीजिए जो 10,000 बीवी राइट में करे, 10,000 बीवी लेफ्ट में करे। अगर इसी महीने की बात करें तो 10 ज्वाइनिंग मान लीजिए 10 ज्वाइनिंग आप राइट में करते हैं और खुद के आईडी में 10,000 बीवी का खरीदारी करते हैं, आप हो गए चीफ एग्जीक्यूटिव। ऐसे टोटल 50 आदमी रेडी हो गए, आपका 1 लाख का इनकम होगा, 5-5 लाख का बिजनेस होगा, रॉयल क्राउन का पिन होगा आपका। अगर आपको लगता है और थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं, 25,000 बीवी 25,000 बिजनेस वॉल्यूम करिए, डायमंड बनेंगे। और ऐसे करने वाले 20 व्यक्ति पूरे भारत में आपको चाहिए। अगर आपके पास में लीडरशिप है, आपके पास में टीम है, तो आप इस तरह से करके आप यहां पर इनकम ले सकते हैं। 1 लाख रुपए का इनकम आएगा। ज्यादा चाहिए इसी को आप आगे बढ़ा दीजिए। अगर आपको 2 लाख का चाहिए, 20 लोगों को 40 लोगों कर दीजिए, टारगेट को डबल कर दीजिए और ये बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो रजत सर ने बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत आसान तरीके से इनकम करने का हमको साधन बताया, और इतना आसान तरीका केवल ऑल्टोस में ही पॉसिबल है। अब हम आगे आते हैं। रजत सर कहते हैं अब चाहते हैं कि मेरी सफलता बनी रहे और लगातार मैं इनकम करूं, लोग मेरे इनकम करते रहें और मेरा बिजनेस जबरदस्त रूप से ग्रोथ करता जाए। तो इसका क्या तरीका है? सर बोले इसका सबसे सुंदर तरीका है हर व्यक्ति एक सुर में चले, आगे चले, मिल के चले, टीम लीडर के साथ चले। इसका एक ही तरीका है, कोर बनना। कोर क्या बोल रहे हैं सर? बोल रहे हैं कोर में कुछ टॉपिक ऐसा है जहां पे कुछ टॉपिक आपकी क्वालिटी के लिए है, अपने लिए है, कुछ टॉपिक ऐसा है जो कि टीम के बिल्ड के लिए है। तो सर ने इसमें बताया है, पिछले महीने भी बात हुई थी, आप जरूर 3 तारीख को राउरकेला मीटिंग आई है, हर महीने की 3 तारीख को
आप इस ट्रेनिंग को अटेंड करिए। बिना ट्रेनिंग के बड़ा नहीं हो सकता। कभी मैंने सुना था कि ट्रेनिंग के माध्यम से लोग कुछ भी करना सीख सकते हैं, एरोप्लेन चलाना सीख सकते हैं, ट्रेनिंग के माध्यम से मशीन बनाना सीख सकते हैं, ट्रेनिंग के माध्यम से ट्रेनी बन सकती है, ट्रेनिंग के माध्यम से लोग गलत काम सही काम सब कर रहे थे, ट्रेनिंग के माध्यम से शेर और हाथी पूजा करना सीख जाते हैं, तो ट्रेनिंग के माध्यम से हम करोड़पति क्यों नहीं बन सकते हैं। इसलिए मीटिंग एंड ट्रेनिंग बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड, बहुत जरूरी ट्रेनिंग। आप लाख पढ़ लीजिए लेकिन फिर किसी एक्सपर्ट के माध्यम से डॉक्टर उसके बाद में टेक्निकल आइडिया लेने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं। तो ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार हर महीने की 3 तारीख को जरूर 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 आप राउरकेला के लाएं अगर आप बहुत बड़ा करना चाहते हैं। तो उसके लिए सर क्या बता रहे हैं, पहला नंबर टॉपिक है यहाँ पर कि रीड पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक, किताबें पढ़ती रहनी चाहिए। दूसरा लिसन मोटिवेशनल सीडी एंड ऑडियो, एंड तीसरा जो है अटेंड ऑल मीटिंग एंड सेमिनार। ये 3 चीजें जो आपके अंदर क्वालिटी को बनाएगी, एटीट्यूड को बनाएगी, आपके अंदर कला कौशल को बनाएगी। आप जैसे हैं वहां जहां तक पहुंचना पहुंच चुके हैं, आगे जाने के लिए आपको और बेहतर बनना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड वापस समझ लीजिएगा, आप जहां पर हैं आपकी क्वालिटी ने आपको पहुंचा दिया है, आगे बढ़ने के लिए क्वालिटी अपडेट होना जरूरी है। एक ही क्लास की किताब से आप दूसरे क्लास का एग्जाम कैसे दे सकते हैं, आप मैट्रिक की किताब से आप इंटर का एग्जाम कैसे दे सकते हैं, बदलना तो पड़ेगा। और आज भी बहुत सारे डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, एडवोकेट, वकील, जज नई नई किताबें पढ़ते हैं नए अपडेट्स के लिए, तो हमें भी जरूरी है। टेक्नोलॉजी के साथ, समय के साथ में आपका किताब, आपका किचन बदल गया, आपका फ्रिज बदल गया, मोबाइल बदल गया, हर 2-3 महीने में फोन में आपके अपडेट्स का नोटिफिकेशन आता है, तो हमें अपडेट की भी जरूरत है। तो ये किताब, ऑडियो वीडियो रेकमेंडेड जो आपके अपलाइन आपको रेकमेंड करते हैं मार्केट में, वापस बोलूंगा सेकंड नंबर पॉइंट है हमारा प्रोटेक्शन। हमें ये पता भी होना चाहिए क्या सुनना है और ये भी पता होना चाहिए क्या नहीं सुनना है। हमें ये भी पता होना चाहिए क्या पढ़ना है और ये भी पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है। तो आपके अपलाइन के रेकमेंड के अनुसार आप किताब पढ़ें, सीडी सुने और मीटिंग एंड सेमिनार जो अपलाइन आपके रेकमेंड करते हैं आप उसको अटेंड करें। और ये रेगुलर बेस में, रजत सर अगर कहते हैं हमें, तो हमें पर डे 20 पेज किताब जरूर पढ़ना चाहिए, 20 पेज बुक हमें जरूर पढ़ना चाहिए। और ये केवल आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा न्यूरॉन्स ताजा रहता है जब नया चीज आप सीखते रहते हैं, वरना हमारा दिमाग बूढ़ा हो जाता है, जटिल हो जाता है। सेकंड, पर डे कम से कम 1 घंटा हमें ऑडियो एंड वीडियो के साथ में लगाना चाहिए। और ऑडियो वीडियो में सबसे अच्छी है आप किताबों की ऑडियो बुक पढ़ें। आप ऑल्टोस एकेडमी में बहुत सारे वीडियोस आप उनको सुने, ऑल्टोस के प्रोडक्ट के बहुत सारे वीडियो आप उसको सुने, रजत कर जी के चैनल में बहुत सारे वीडियोस आप उनको सुने, आपके अपलाइन के बहुत सारे वीडियोस उसको आप सुने। देन उसके साथ में आपको ऑल मीटिंग एंड सेमिनार, हर महीने 3 तारीख को मीटिंग होती है, हर महीने रायपुर में मीटिंग होती है, हर महीने जमशेदपुर में मीटिंग होती है, हर महीने भुवनेश्वर में मीटिंग होती है, हर महीने नागपुर में, भोपाल में मीटिंग होती है, इसी तरह हर महीने जगदलपुर, चांपा, बहुत जगह मीटिंग होती है, वेस्ट बंगाल मीटिंग होती है। पता करें और एक रेकमेंडेड मीटिंग सेमिनार जरूर अटेंड करें। मैं कहना चाहूंगा एक लोकल और एक 3 तारीख को जरूर अटेंड करें। लीडर्स को लोकल मीटिंग होनी चाहिए, गेस्ट के लिए, खुद के लिए होनी चाहिए, ट्रेनिंग सेशन जहां हो रही है। तो आपके लिए 3 तारीख को मैं इनवाइट करना चाहूंगा, और लोकल मीटिंग में अपने गेस्ट को ज्यादा से ज्यादा इनवाइट करने के लिए होती है। देन उसके बाद सर बोलते हैं 100% प्रोडक्ट यूज, जो भी प्रोडक्ट ऑल्टोस में है, मेरे घर पे अगर उस प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है तो ऑल्टोस का ही आएगा, ये कमिटमेंट हमारे पास में होना चाहिए। देन सर बोल रहे हैं एटलीस्ट 15 प्लान हमको महीने में तो करना चाहिए। अगर आप नया नया है तो आपके पास बहुत सारे लिस्ट है, बहुत सारे जान पहचान है, फुल टाइमर है, आप दमादम प्लान दीजिए, लेकिन 15 से नीचे आना नहीं है। आप सीनियर लीडर हैं, आप बहुत ज्यादा काम करते हैं, आप बिजी रहते हैं, 15 प्लान का हैबिट बनाए, महीने में 15 प्लान, 2 दिन में 1 प्लान तो कर सकते हैं। एंड उसके बाद में बोलते कम से कम 30 रिटेल कस्टमर, 30 ऐसे लोगों को जिनको आप ऑल्टोस के प्रोडक्ट रेगुलर दें, क्योंकि ज्यादातर स्ट्रॉन्ग व्यक्ति वो हैं जो प्रोडक्ट यूज करने के बाद ऑल्टोस को स्टार्टअप करते हैं, वो परमानेंट हमारे साथ में जुड़े रहते हैं। आज तक देखा गया है लीडर में वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग काम किया है, लंबा काम किया है जिसने रिटेलिंग का दामन थामा है, और ज्यादातर हमारे पास वो लोग ज्यादा लंबे समय तक जुड़े हैं जो प्रोडक्ट के यूज करते हुए हमारे साथ में आए हैं। तो आपको लीडर के रूप में एज ए रिटेलिंग को आप हैबिट बनाइए, और अगर आप चाहते हैं कि मेरा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बने तो कम से कम 30 रिटेल कस्टमर आप बनाएं। इस 30 रिटेल कस्टमर में हो सकता है अगले महीना 2 व्यक्ति आपके साथ में जुड़ जाएंगे, 28 हो गए, फिर 2 ऐड कर लीजिए। सर बोल रहे 30 रिटेल कस्टमर के साथ में चलना और टीम प्लेयर बनना है। टीम प्लेयर मतलब आपका अकाउंटेबिलिटीज होनी चाहिए, आप एडिफिकेशन करेंगे, ये सब डिटेल में सर बता रहे हैं, जो अच्छी चीजें आप ट्रेनिंग एंड मीटिंग में सुनेंगे। तो ये सब चीजें सर ने हमको बताई। और उसके बाद लास्ट एंड फाइनल
फाउंडर सर बता रहे हैं कि मैक्सिमम डुप्लीकेशन ऑफ कोर कैन क्रिएट अ मैजिकल इफेक्ट ऑफ बिजनेस। कोर जितना ज्यादा होगा आपका बिजनेस पैसिवली हो जाएगा, कोर जितना ज्यादा होगा आपका बिजनेस इको हो जाएगा, कोर जितना ज्यादा होगा आपका बिजनेस ऑटोमेशन में चला जाएगा, कोर जितना ज्यादा होगा। आप सोच के देखिए, अगर एक व्यक्ति 15 प्लान महीने में करता है, आपने 10 व्यक्ति को कोर में शामिल कर दिया, यानी महीने का 15 प्लान, साल का लगभग 180 प्लान, 10 व्यक्ति आपके जैसे 1800 प्लान, 100 व्यक्ति आपके जैसे 18,000 प्लान। एवरेज जितना भी माइनस जाएगा आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे जरूर होगा। एक व्यक्ति 30 रिटेल कस्टमर को करता है, यानी कि कम से कम 10,000 वॉल्यूम निकलता है, यानी एक कोर से 20,000 वॉल्यूम निकल गया। 10 व्यक्ति कोर में हो गए तो आपका रॉयल डायमंड हो गया। 100 व्यक्ति कोर में हो गए तो आप सीधा 20 लाख का बिजनेस आपका हो जाएगा। तो आप यहां पर लगभग 20 लाख का बिजनेस आपका हो जाएगा। तो यहां पर आप एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। कोर बनाना है, कोर बनाना है, कोर में शामिल होना, कोर में रहना है। इसलिए पहली बात ये रजत सर कहते हैं कि खुद को कोर बनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो कल की मीटिंग का फाइनल थे, सर ये कह रहे हैं जो भी हम काम कर रहे हैं हमको कहीं ना कहीं मंथली गोल सेट टारगेट के साथ रहना चाहिए। हर महीने की पहली तारीख को ये जरूर भरें, हर महीने की पहली तारीख को ये जरूर बने। क्या है? मंथली गोल सेट। इस महीने का मेरा टारगेट क्या होगा, मंथ लिख दे। जैसे यहाँ पे मंथ है, मंथ हमारा कौन सा है? मंथ हमारा अप्रैल का है, तो अप्रैल 2024 लिख दें। देन उसके बाद में आपका नाम लिख लें, आपका लेवल लिख लें, देन आईडी नंबर लिख लें, मोबाइल नंबर लिख लें, और इनकम इस महीना क्या चाहते हैं आप उसको पहले से लिख लीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अनुशासित करता है, ये आपको आपके टारगेट की ओर पुश करता है, आपको मोटिवेटेड करता है, आपको शेड्यूलाइज करता है। देन उसके बाद में इस महीना पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम क्या होगा आपका? अगर लीडर है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा 10,000 वॉल्यूम करिए, और आप इसको 1 से 10 तारीख तक ही करिए ताकि आपके पास बेनिफिट मिले, एंड देन पूरा महीना मिले उस प्रोडक्ट को आपको सेल आउट करने के लिए, देने के लिए, और सारे ऑफर का बेनिफिट आप ले सके। ग्रुप ए से कितना बिजनेस वॉल्यूम निकालेंगे, ग्रुप बी से कितना बिजनेस वॉल्यूम निकालेंगे, टोटल कितना बिजनेस वॉल्यूम आपका होगा। देन उसके बाद में न्यू स्पॉन्सरिंग, इस बार ना कंपनी ने स्पॉन्सर रेफरल में आपको बेनिफिट भी दिया है, तो इस न्यू स्पॉन्सरिंग हर महीने आनी चाहिए। पर्सनल आप कितना करेंगे? अगर आप पर डे 2 महीने का 15 प्लान भी तो दे रहे हैं तो भी तो 4, 5, 10 आएंगे ही आएंगे। पोटेंशियल ज्यादा है आपके पास में तो आप ज्यादा भी दे सकते हैं। तो पर्सनल कितनी ज्वाइनिंग आप करेंगे, स्पॉन्सरिंग करेंगे, ग्रुप ए से कितना होगा, ग्रुप बी से कितना होगा, टोटल कितना होगा। देन होम मीटिंग, होम मीटिंग एक मैजिकल इफेक्ट है, तो होम मीटिंग आप पर्सनल कितना करेंगे, ग्रुप ए से कितना करेंगे, ग्रुप बी से कितना करेंगे, टोटल कितना करेंगे। नंबर ऑफ प्रेजेंटर, अकेले आप काम कब तक कर लेंगे, तो आपके टीम में ऐसे लोग तैयार कीजिए जो प्लान एंड प्रोडक्ट के बारे में बातें कर सके, बोल सके, प्रेजेंटर बन सके। तो ग्रुप ए में कितने होंगे, ग्रुप बी में कितने बनाएंगे, और टोटल कितना बनाएंगे। हर महीने कुछ लोगों को आप जरूर तैयार करें जो प्रोडक्ट को और प्लान के बारे में बात करें। एजुकेशन, आप सीडी बुक तो पढ़ रहे हैं, आपकी टीम भी कोर में शामिल हो, सीडी बुक पढ़ें, ऐसे लोगों का ग्रुप बनाएं। आप पर डे आपकी इस महीना कितना टारगेट है किताब पढ़ने का, 1 किताब पढ़ने का टारगेट है, आधा किताब पढ़ने का टारगेट है, 2 किताब पढ़ने का टारगेट है। ऑडियो वीडियो में कितना समय रहेंगे, ग्रुप ए से कितने लोगों को आप इस ग्रुप में शामिल करेंगे, ग्रुप बी से इस कितने लोगों को इस ग्रुप में शामिल करेंगे, टोटल कितने लोग आपका सिस्टम से आगे बढ़ेंगे। देन उसके बाद में सर बोल रहे हैं सेमिनार्स, हर महीना सेमिनार हो रहा है तो आप जरूर टारगेट बनाएं कि आने वाला जो नेक्स्ट सेमिनार है उसमें मेरे पर्सनल कितने लोग होंगे, ग्रुप ए से कितने लोग होंगे, ग्रुप बी से कितने लोग होंगे, टोटल कितने लोग होंगे। देन गोल सीट बनाइए। ये जो गोल सीट है हर महीने की 1 तारीख को, नहीं मिला है आप अभी भी फोटो खींच लीजिएगा, मैं हो सकता है मैं आपको व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा, आप अपने अपलाइन से ले लीजिएगा। तो ग्रुप ए में कितने लोगों का अपना गोल सीट बनाएंगे, पर्सनल आप भरे हैं कि नहीं भरे हैं, और ग्रुप बी में कितना टोटल कितने लोगों को भराएंगे। अपकमिंग होम मीटिंग आपकी अभी आपने ज्वाइन किया है नया नया, तो आने वाला पहला और दूसरा आपका होम मीटिंग कौन सा होने वाला है, और आज अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आने वाला आपका पहला और दूसरा होम मीटिंग, रिसेंट होम मीटिंग कौन कौन सा उसको देखें। देन आपका अचीवमेंट 1 साल, 3 साल और 5 साल में क्या होगा, और आप इनकम 1 साल, 3 साल और 5 साल में क्या करेंगे, इसके ऊपर जरूर फोकस करें। गोल सीट भरना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गोल सीट को बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको आप भरे। हर महीने 3 तारीख को जरूर मीटिंग अटेंड करें, गोल सीट को जरूर भरें और ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। इस महीने पे ज्यादा से ज्यादा प्लान बनाएं कि कैसे इस महीना ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। अदर एक्टिविटीज में, आप अदर पर्सनल एक्टिविटी में कि आप अपने लिस्ट में कितने लोगों का नाम लिस्ट में ऐड करेंगे इस महीना, कितने रिटेल करेंगे इस महीना, कौन कौन सी स्टेशन आप डेवलप करेंगे, कौन कौन सा एक स्टेशन में काम कर रहे हैं और भी 2, 4, 5 स्टेशन में डेवलप करेंगे। इसके अलावा और भी कुछ एक्टिविटी आपके दिमाग में आता है आप उसको ऐड कर सकते हैं। ग्रुप ए से कम 5-10 लोगों का नाम और ग्रुप बी से 5-10 लोगों का नाम आप
मिनिमम आपके पास में होना चाहिए, जिसके साथ आप वर्कआउट कर रहे हैं, जिनको आप हेल्प कर रहे हैं। ज़्यादा भी हो सकता है, आप ज़्यादा के साथ भी करें, तो आप इसके ऊपर फोकस करें। तो आप गोल शीट जरूर भरें और गोल शीट के साथ में काम करें, और इस तरह से आप एक बहुत बड़ा बिजनेस कर सकेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ में शेयर की गई, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा जो कल पूरे सेमिनार का मैंने मात्र आपको 5-10% बताया है। पूरा सेमिनार हर महीने की 3 तारीख को होता है, आप उसको जरूर अटेंड करें। उसको पहले से आप बुक कर लें, क्योंकि लिमिटेड सीटें होती हैं। ट्रेनिंग के बगैर बहुत बड़ा करना संभव नहीं है। अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि जिस तरह से समुद्र को आंखों से देखना और समुद्र को वीडियो में देखना, उसी तरह से कल की मीटिंग को लाइव देखना और कल की मीटिंग को मेरे लाइव और वीडियो के माध्यम से देखने के बराबर है। उसको लाइव देखें, अपने आंखों से देखें, और उसके लिए हर महीने 3 तारीख को अटेंड करें। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा 14 तारीख को जमशेदपुर में है, 21 तारीख को हमारा भुवनेश्वर में है, 15 तारीख को रजिस्टर का सेशन हमारा रायपुर में है, एंड 16 तारीख को चांपा में है। इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम हैं, और भी मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो जब भी आपको मिले जम के शेयर कर दीजिए। खुद का गोल शीट जरूर भरिएगा, साथ साथ में इस महीने का टारगेट लीजिए। रजिस्टर ने एक और अच्छी बात बताई जो मैं आपके साथ जाते जाते शेयर कर दे रहा हूं। उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो टारगेट होता है, हमारा टारगेट में से, हाँ, हमारे टारगेट का 10 तारीख क्लोजिंग, 10 तारीख क्लोजिंग, 20 तारीख क्लोजिंग और 25 तारीख क्लोजिंग। आपके बिजनेस का जो टारगेट आपने लिया है, उस टारगेट का लगभग 40% आपका 10 तारीख तक क्लोज होना चाहिए। आपने जो टारगेट लिया है उसका 80% 20 तारीख तक क्लोज होना चाहिए, और आपने जो टारगेट लिया है उसका 100% आपका 25 तारीख तक क्लोजिंग होना चाहिए। आप इस टारगेट को एंड तक ना रखें। आप इस टारगेट को जितना ज्यादा, कहा जाता है कि एक बड़े से रोटी को आप एक बाइट में नहीं खा सकते, लेकिन उसको 3-4-5 टुकड़ा करके आप आसानी से खा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आपके टारगेट को आप टीम में डिवाइड करें, आपके टारगेट को आप अलग अलग ऑफर में डिवाइड करें, आपके टारगेट को आप हर दिन के क्लोजिंग में डिवाइड करें। हो सके तो पर डे का टारगेट डिवाइड करें कि मैं पर डे की क्लोजिंग का टारगेट इतना होगा, लेकिन आप एंड तक कोशिश ना करें। एंड में बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ पे नहीं होती हैं, मौसम है, सीज़न है, इंटरनेट है, बहुत सारा वातावरण है। इसलिए हमेशा रात के 30 तारीख तक का समय ना रखें, 31 तारीख तक समय ना रखें। कोशिश करें 25 तारीख तक आप क्लोजिंग करें। फिर किसी का पैन कार्ड लगा है, किसी का बैंक अकाउंट है, बाकी चीज़ें उस पर ध्यान दें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आशा है, उम्मीद है इसी तरह से आप बनाए रखिए अपना प्यार, और किसी भी तरह के टॉपिक में आपको चाहिए तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, जम के लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय ऑल्टोस।